नमस्कार जी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए एक वीडियो लाते हैं हर 3-4 दिन के बाद। तो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना जाना पहचाना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, ललरुवास अर्थात चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार तथा संस्थापक एवं संचालक भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला सनोवी मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर 1064 गांधी आश्रम नरेला दिल्ली 110040। मेरा फोन नंबर है 9812019128। जी हाँ, 9812019128। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारे बीच में ये दो बेरोजगार युवक, जिनकी पहले भी एक दिन हमने वो बनाई थी, एक वीडियो बनाई थी, आज ये दोबारा फिर आए हैं। क्योंकि उस दिन इन्होंने जो काम कर रखा था, तो इनको हमने बताया था कि भाई आप हमारी पहले 73 नंबर वीडियो देखें और उसको देख के और अपने नोट्स बना के जाओ। तो आज ये उस दिन नहीं बना के लाए थे, उस दिन खाली ये अपना बुक कराया था, इन्होंने स्पॉन बुक कराया था। तो मैंने इनको दोबारा भेजा और इनको बताया कि जाके सबसे पहला काम आप उसका करो, केसिंग बनाने का करो। हालांकि लेट हो चुके हैं। अगर आपको नया मशरूम फार्म खोलना है तो उसके लिए केसिंग जो है आप दिसंबर जनवरी में आपको शुरुआत कर देनी चाहिए, ताकि आपकी जब तक आप मशरूम लगाओ तो आपको अच्छी तरह से उसमें पलटी वल्टी लगा के और वो पूर्ण रूप से सड़ जाए और अच्छी बढ़िया खाद बने और बढ़िया केसिंग बने और उसमें आपको बढ़िया मशरूम मिले। तो ये काम अब क्योंकि आई लेट इनके दिमाग में बाद में आया तो ये आ जाए। और उस दिन इनको जैसे कि मैं कहा था कि भाई आप ये काम करके लाओ, तो आज ये काफ़ी हद तक उसको काम करके गए हैं। इन्होंने 73 नंबर वीडियो देखे हैं और ये मैं इनके नोट्स देख रहा था अभी, तो उस नोट्स में भी इन्होंने काफ़ी कुछ कर रखा है। अब कम से कम इन्होंने वो देखे तो सही, लेकिन अगर ये कहूँ कि इन्होंने जो है 90% या 100% काम कर रखा है तो वो नहीं कर रखा है इन्होंने। लेकिन फिर भी इन्होंने जो लिखा है और अपनी ये समस्याएं भी लिख के लाए हैं, आज हम उनका जवाब भी देंगे। ये समस्याएं एक तरफ लिख जाए, बाकी इन्होंने क्या क्या सीखा ये इन्होंने उससे निकाल दिया और कुछ वीडियो इन्होंने इसमें छोड़ भी दिए। ये इस बहाने के साथ कि ये तो वर्मी कंपोस्ट के थे इसलिए छोड़ दिए थे, ये भ्रमण का था इसलिए छोड़ दिया था। तो दोस्तों, ऐसे नहीं चलता है। अब हमने जो आपको भ्रमण के वीडियो बना रखे हैं वो भी ऐसे नहीं है कि उसमें हमने आपको कुछ ना बता रखा हो सकता है हमने आपको बैठ के ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो है आपको वो दिया है, लेक्चर दिया है। तो हमारा भ्रमण करने का मकसद ये था कि वहाँ साइट पर खड़े होकर और आपको जो उसने किसान ने गलती कर रखी है उसको उजागर किया जाए और उसको ठीक कैसे करना है उसको वहीं हमने बताया है। तो इन्होंने भी कई वीडियो उस तरह के छोड़ रखे हैं, तो इनको मैं फिर अनुरोध करता हूं कि उन वीडियोज को भी अच्छी तरह से देखें, क्योंकि हर वीडियो में मेरे विचार से मैंने आपको 2-3 बातों से लेकर 5-6 बातें उसमें हमने आपको हर वीडियो में इसके बारे में जानकारी दे रखी है। और हमारी कोशिश है कि कोशिश रही है कि भाई हम आपको उसमें जो बात डालें, जो लिखें, जो सुनाएं, आपको बताएं, वो आपको यूजफुल हो। तो आप इसलिए इनको वीडियो को क्लिक करके भी देखना और उनको अच्छी तरह से देखना। तो दोस्तों, आज जिस तरह से ये आए हैं तो इनको मैं कहूँगा कि चलो आप अपना वो बताओ, क्या डाउट बताओ। तो कौन सा डाउट है? आपका नाम क्या था? राहुल। और आपका? सुमित। तो थोड़ा एक तो जोर से बोलो ताकि वीडियो बनता रहे हैं और आपका हमारा काम भी चलता रहे और वो है। तो बताओ, आप बताओ पहले क्या है। हाँ बताइए, सवाल पूछो आप जल्दी से। कौन सा पूछोगे? जी, ये जो हमारा खाद है वो गोबर है, वो कंपोस्ट पुराना है। एक आदमी बोलो। कुछ तो भी पुराना है, 2-3 डंपर है। हाँ। 2-3 डंपर है जितने हैं उसके गोबर के। अच्छा। तो जी पानी इसमें भी बराबर डालना है या जो पुराना उसमें नहीं डालना है? देखिए, अब जैसा इन्होंने पूछा, बहुत अच्छा सवाल है। आमतौर पर लोगों को देखो, जो पुराना है उसको आप एक तरफ रखो, क्योंकि जो पुराना है उसको आप पहले इस्तेमाल करना केसिंग में, और जो बाद का है और जो अच्छी तरह सड़ा हुआ नहीं है
उसको आप उसकी अलग ढेरी बनाओ, दोनों की अलग अलग ढेरी यहाँ बनाओ। और मकसद खाली ये होता है पानी डालने का कि उसमें जो है ना वाटर एब्जॉर्ब करने की, पानी सोखने की क्षमता बढ़ानी है। तो पानी सोखने की क्षमता कब बढ़ती है, कब अच्छी रहती है, अगर आपकी केसिंग मटेरियल या आपका गोबर का खाद या आपका वो जो है वो गीला रहेगा, उसमें नमी बरकरार रहेगी। अगर नमी बरकरार रहेगी तो उसमें सोखने की ताकत भी आएगी। जैसे आप एक ही उसमें से ढेर में से जहाँ कुर्डी है या जो आपकी भूरा, कई जगह भूरा ही बोल देते हैं हमारे यहाँ, उसमें यूपी में, तो वो आप अलग से लो, दो गिलास लीजिए शीशे के, उनमें बराबर बराबर मात्रा में भर लीजिए। अब 2 खाली गिलास लो, आदमी मिल जाते हैं, ये प्लास्टिक के गिलास आराम से मिल जाते हैं, समझे, डिस्पोजल, वो गिलास ले लो, उसमें बराबर मात्रा में लेवल में पानी रखो। और जो आपने सूखी केसिंग जो काफी दिनों से सूखी है वो ली है, और एक आपने उसमें से उसी ढेर में से नीचे से जो नमी जिस ढेर उसमें रही है उस नमी वाले को रखो। जब आप इन दोनों को रखकर उनमें बराबर मात्रा में एक ही साथ पानी डालोगे तो आप ये देखोगे कि एक में जो है ना पानी एकदम से नीचे जाएगा, टक दे से बड़ी जल्दी से पानी सोखती और नीचे छोड़ देगी। वो किस में जाएगा, सूखे में जाएगा। और जो गीली है आपकी केसिंग वो पानी धीरे धीरे जाएगा और वो उसे वहीं एब्जॉर्ब कर लेगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें केसिंग मटेरियल ऐसा नहीं चाहिए जो आप उसके ऊपर से पानी दें और वो फट से नीचे जाए, तो वो उसको पानी को जो है ना वो पानी आपके जाड़े को खराब करेगा, सड़ाएगा, गड़ाएगा। तो जब सड़ जाएगा आपका जाड़ा और वो खराब हो जाएगा तो वो तो मर जाएगा, एक तरह से डेड हो जाएगा। तो डेड चीज से मशरूम थोड़ी बननी। तो इसलिए आप उसको आगे चल के आपको खाली इतनी नमी रखनी है कि उसमें नमी बरकरार है। और जब आप ये देखो कि ये हमें इस्तेमाल करनी है तो उससे जो है ना 10-15 दिन पहले आप उसको इतना वो करो, देखे ऊपर से पानी डालते रहो, शावर से पानी डालोगे तो वो नीचे बह के चला जाएगा। अगर ये करना है नए गोबर के साथ, जो कच्चा गोबर है, आपका एक वीडियो भी था आपने देखा होगा ना, उसी से आपने पूछा होगा सवाल, तो उसको जो है आप जब पानी बहालोगे तो वो नीचे निकल के चूरना लग जाएगा पानी आपका। जब पानी चलने लग जाएगा तो इट मीन्स कि वो आपका उसकी वॉशिंग कर दी, उसमें से जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन है वो आपकी निकल गई। क्योंकि नाइट्रोजन आपकी अगर उसमें कम होगी आपके कंपोस्ट से, तभी वो आपका जो है जाड़ा जो है उसमें परिवर्तित हो जाएगी और पाठा नहीं मारेगी। और वो परिवर्तित करेगा क्या, जाड़ा अपने आप को परिवर्तित कर देगा मशरूम बनाने में। अगर आपने ऐसा नहीं किया, नाइट्रोजन ज्यादा हुई या आपने शेड को बंद कर दिया, तो वो जाड़ा हमेशा ऊपर आएगा। बहुत से आदमियों की शिकायत आती है कि जी जाड़ा रुक ही नहीं गया, जाड़ा रुक ही नहीं गया। तो जाड़ा ना रुकने के 2 ही कारण होते हैं बेटे। एक तो ये कि आपके केसिंग में नाइट्रोजन ज्यादा थी, और दूसरा कि आपने शेड को घोट दिया और उसमें CO2 की मात्रा ज्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी, तो भी जाड़ा ऊपर आएगा। 15,000 हाँ, उसमें जो है अगर ज्यादा होगी, क्योंकि जब मशरूम आती है तो उस टाइम इसमें, जैसे आपको मैंने बता रखा है एक वीडियो में, तो एक झलकी में भी बता रखा है कि आपका तापमान 16 से 18 डिग्री होना चाहिए, और जो CO2 जो है वो 700-800 से लेकर 1100 होना चाहिए। और जब जाड़ा चलेगा, जब आपने पानी करी है तो उस समय आपकी जो CO2 है वो होनी चाहिए आपकी 8,000 से 15,000, नहीं 10,000 से 15,000, 8,000 नहीं 10,000 से 15,000, देख लेना वीडियो में भी आप देख सकते हो, उसमें मैंने ये। और ह्यूमिडिटी शुरू में 90 से 95, जब आपने जाड़ा चलाना है वो ह्यूमिडिटी आप अखबार के ऊपर पानी मार के बनाओगे, या आप गलियों में पानी मार के बनाओगे, या आप शेड में टाटे हैं या आपकी दीवार है उसमें वो करोगे जैसे, तो वहां से आप इसकी ह्यूमिडिटी, जब आपकी मशरूम निकलने लग गए तो उस समय आपको 80 से 85%
ह्यूमिडिटी रखनी है। अगर आपकी उस समय अगर आपने पानी ज़्यादा दे दिया तो आप देखोगे कि आपकी मशरूम में सड़न पैदा हो जाएगी, आपकी मशरूम का कलर फेड होने लग जाएगा और आपको तरह तरह की परेशानियाँ आ जाएंगी और आपके जो बीमारी भी ज़्यादा आएंगी। तो इस तरह से आपको ये तीनों चीज़ें वो बता रखी है ना। अब और अगला क्वेश्चन, पानी कितना मिलाना है जी, इसमें कैसी मिट्टी में कितना पानी मिलाएंगे? अभी बताया ना कि ऊपर से बस ऐसा छिड़काव कर दो कि वो पानी इसकी ऊपर की नमी बरकरार रहे, बस इतना रखना है। निकालना नहीं है बिल्कुल ना निकालना बाद में, जब आप इस्तेमाल करोगे ना और आप देख रहे हो कि ये गड़ फट पूरा बन गया है तो 15 दिन पहले जो है आप उसका सही भी हो गया। हाँ फिर उसे अच्छी तरह से इतना भिगो इसमें से पानी निकल के चले, जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया है वैसे करना है। जी, जब आप कैसी मिट्टी करेंगे जी, कैसी उसका वो फिर केसिंग के लिए जो ना अलग से आपको वो जाले के ऊपर रखेंगे तो मॉइस्चर और टेम्परेचर कितना होना चाहिए जी? वो आपको बता रखा है इसमें कि भाई कितनी वो होनी चाहिए मॉइस्चर जो है ना उसमें 80 से 85% होना चाहिए। अगर आप फुहारे से ये शावर जो बहम हो रहे हैं ना आजकल, तो शावर से जो पानी देते हैं वो उसमें 100% पानी कर देते हैं और उसमें 100% नमी हो जाती है। इसीलिए मैं उन शावर के खिलाफ हूँ और आपको कहता हूँ कि वो डंडी वाला नोजल वाला जो है ना इस्तेमाल करो है। हाँ वो जो रखे हैं उसको जो मैं दिखा देता हूँ, ये भी आपको ये जो है नोजल है ये इसी तरह के नोजल आते हैं कि इसमें बड़ा फाइन वो बनेगा। तो आप इसको इस तरह से चलाइए आराम से और उसको आप अपना उसको पानी दो और आपको ये अनुभव होना चाहिए, बस यही अनुभव आपका काम देगा। फिर आपने उसमें नमी ज्यादा तो नहीं कर दी है, कम तो नहीं होगी। देखो कम नमी अगर होगी तो आपकी मशरूम 1 दिन 2 दिन लेट निकल आएगी, लेकिन अगर आपने ज्यादा कर दी तो ज्यादा नमी जो है ना वो आपकी गड़न की तरफ बढ़ाएगी। और लोगों के हमारे पास बहुत शिकायत आती है कि जी ये गड़ गया है, हाँ तर कर देते हैं। वो तर नहीं करना चाहिए, उसे बस नमी बढ़ाने के लिए उसे हल्का सा फुहारा लगाना चाहिए और दिन में एक ही बार लगाना दवाई चाहिए। कितने दिन पहले डालेंगे उसमें? कैसी मिट्टी का ट्रीट कितने दिन पहले होती है जी? ट्रीटमेंट आपको जब भी करना है जब आप उसको केसिंग करना है, उससे जो है ना आप 72 घंटे पहले वो करो। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है एक उसमें कि भाई इस तरह से ये दवाइयाँ मिला के हैं और आप ये इसको लेके 2 फुहारे हो और उसके ऊपर ये चलाते रहो और जो है ना उसके ऊपर फिर सब बढ़िया जब डालनी है उससे 1-2 दिन पहले जैसे उसका पीएच और भी उसकी नाइट्रोजन भी ठीक ना हो तो क्या करें? पीएच अगर ठीक नहीं होगी, देखो ये आप कहीं लैब में टेस्ट कराओ, आजकल जगह जगह खून थूक टेस्ट करने की आ रही है। आपके कृषि विज्ञान केंद्रों में भी ये सुविधाएं हैं, आपकी सॉइल टेस्टिंग लैब है वहाँ पे भी ये सुविधाएं हैं, आपको वहाँ मिल जाएगी जो आपको उसकी पीएच बता देगी है और आपका नाइट्रोजन बता देगी। तो वहाँ से आप करवा सकते हो। अगर बैलेंस ना हो तो अगर बैलेंस नहीं होगी तो फिर आपको जो है ना मेरे से फोन कर लेना, संपर्क कर लेना, तो मैं आपको उसमें बता दूंगा कि या तो अगर मान लो आपकी पीएच कम है तो उसको बढ़ाने के लिए आपको कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करना पड़ेगा और पीएच ज्यादा है तो आपको उसमें कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट जो है पीएच को डाउन लेगी और कैल्शियम कार्बोनेट जो है पीएच को बढ़ाएगी। चलिए आगे बताइए अब आप और कौन सा, अब ये केसिंग के बारे में तो समझ गए ना। और जैसे केसिंग जब हम कवरिंग करेंगे मशरूम आने से 3-4 दिन पहले तभी भी ये ट्रीट करेंगे या एक ही बार? हमेशा ट्रीट का ही वो करना है, क्योंकि जब आप दवाई छिड़क लोगे जैसा कि मैंने केसिंग कैसे ट्रीट करी है वो आपको एक बता रखा है, उसके अनुसार आप उसको देख कर उसके अनुसार ट्रीट करो, उतनी दवाई डालो और फिर जब आपने वो कर लिया उसको फिर आप ढक कर रखो और उसके बाद हाँ पहले ट्रीट करना है। अगर आपने पहले यूज कर लिया तो आप उसमें कंटेमिनेशन ले जाओगे, उसमें डिफरेंट तरह के जो है ना फंगस जाएगी या डिफरेंट तरह की हो जाएगी, तो इस तरह से आपको गड़बड़ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है जी, जैसे मूली कीटनाशक कब मिलाना है? जी इसमें कंपोस्ट में 8वीं पर टाइम या 9वीं पर क्या कीटनाशक दवाई आपको जब आप देख रहे हो कि अब 8 पलटाई से लेकर 10 पलटाई तक में तैयार होगा, कहीं 8 पलटाई में तैयार हो जाएगा, कहीं 9 में हो जाएगा, कहीं 10 में होगा। जब आप देख रहे हो कि ये आपने बिल्कुल
आप उसमें वो सूंघ रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया वगैरह और उसकी खुशबू, ये सब देख रहे हो, उसकी नमी देख रहे हो, जब ठीक हो जाए तो उसके बाद कि भाई अब हमें कल बोना है, तो आज जो है ना पहले दिन आप उसको 1:30-2 बजे से या लंच के बाद आप उसे ट्रीट करो, जैसा कि मैंने दवाइयाँ बता रखी हैं, उस ढंग से ट्रीट करके और उसको ढक कर रखो। अगले दिन उसको खोल लो और खोल के जो का तो आप उसको वो कर दो। उसी दवाई से आपको अपना शेड भी ट्रीट करना है, सारे शेड में वो छिड़कनी, हाँ स्प्रे करना। स्प्रे 1-2 दिन पहले हाँ 1-2 दिन पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं। उससे पहले भी आप 1 या 2 बार अपने जब आपने बना दिया है तो उससे पहले भी आपको जो है अपना जो शेड है या आपका जो झोपड़ी है या आपका कोई कमरा है या आपका जो है ना एसी भी है तो उसमें भी आप इस तरह से कर सकते हो। अखबार जी मतलब जो बिछाने से पहले ट्रीट करने या बिछाने के बाद ऊपर स्प्रे करना। ऐसा है, पहले अखबारों को बिछा लो, बिछाने के बाद मैंने आपको उसमें दवाई बता रखी है, बस उसका घोल बना के आप स्प्रे करो, ताकि हल्का हल्का स्प्रे करोगे। और ये ध्यान रखना अखबार बिछाने में कि अखबार इस ढंग से मत बिछा देना, 1-1 इंच बाहर निकलना चाहिए बेडों से, ताकि एक्स्ट्रा पानी, क्योंकि शुरू में जब आप अखबार के ऊपर पानी लगाओगे ना तो वो सोखता नहीं इतनी जल्दी, तो वो लिपट के एकदम अंदर ना चले जाए, तो ये आपको ध्यान रखना। जब जीमाई से निवारण होगा तो 15 दिन जो होंगे उसमें जो पानी देंगे वो दरवाजे खुले रखने या जब पानी लगा के हमेशा एक तो खूब दरवाजे खोल के तो पानी लगाओ, ताकि एक्स्ट्रा जो है ना नमी उसमें उठ जाए और उस टाइम उसको थोड़ा फ्रेश एयर मिल जाए। और उसके बाद आप उसको 1-2 घंटा खोलो, उसके बाद जैसा मौसम है उसके अनुसार आप बंदियां खोलना। ताजा जीमाई से निवारण के टाइम कितने घंटे दरवाजा खोलना है? ऐसा है, ये टोटली निर्भर करेगा कि आपने कब लगाई है और उस टाइम आपका बाहर का तापमान कितना है। आपको तापमान कैसे वो करना है, इसमें पानी का और तापमान मेंटेन करने का और कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन करने का ही असली खेल है। जिस भाई को ये चीज आ गई और जिसने ये बुद्धि इस्तेमाल करके ये सीख लिया वो समझ लो बादशाह है, और जिसने ये नहीं सीखा वो समझ लो कि वो भिखारी है, जीरो। और जो एसी करने के बाद कितने, तो वही तो बताई ना मैंने आपको, एसी करने के बाद भी, हाँ केसिंग करने के बाद भी ये सब वो आप ध्यान से उसे दोबारा देखो अगर आपको ऐसे। और जैसे जी फ्लैश आने से 2 दिन पहले ज्यादा पानी लगाना है, अगर फ्लैश के बीच में ह्यूमिडिटी 80 से कम आती है तो पानी लगाएं या नहीं? 80 से कम आती है तो आप लगाइए पानी। काल का फ्लैश के बीच में लगाएं, फ्लैश के बीच में लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करो कि फ्लैश के बीच में आप पानी ना मारो, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर चढ़ते फ्लैश के ऊपर पानी मार दिया है तो उसमें मशरूम खुल जाती है या आपको दिक्कत आती है। दूसरा, पानी लगाने का एक और बता दें कि पानी आप जब भी लगाओ मशरूम तोड़ के और उसके बाद लगाना है, ये नहीं, कम से कम आपको 7-8 घंटे हो जाना चाहिए पानी छिड़कने के बाद, आप उसके बाद मशरूम तोड़ो। तो सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये है कि मशरूम तोड़ ली, उसके बाद आपने पानी लगा दिया, फिर आपको अगले 12 घंटे 15 घंटे के बाद आपको मशरूम तोड़नी है, तो उसमें ये समस्या नहीं है। और जो एडजस्ट फैन चलाने हैं वो दरवाजे खोल कर, वो मैंने आपको जो बताया है उसके अनुसार आपको टेम्परेचर मतलब एडजस्ट फैन गेट खोल के, तो ये होगा। अगला, अगर भी कोई बीमारी बीमारी की पहचान हो जाए जी हमने कि ये बीमारी आ है, गई, क्या क्या करना करना? है? देखो बीमारी के लिए तो आप जब भी उसमें कुछ उल्टा पुल्टा देखोगे, कोई और फंगस देख रहे हो, कोई और डिफॉर्मिटी देख रहे हो तो उससे आइए। बाकी हमारे यहाँ पे ये लगे हुए हैं, आपके पोस्टर लगे हुए हैं, आप इनसे भी देख कर अपनी बीमारियों को देना वो कर लेना। और आगे में कुछ और इसके बीमारियों के बारे में भी, अलग अलग बीमारी के बारे में अलग अलग वीडियो बना कर डालूंगा, तो उसमें भी और जैसे कंपोस्ट हमारा तैयार होने लगा है, उसमें कितनी नमी पावर की, कितनी सूखा हो जाए वो नहीं, उसमें अगर आप सही पानी लगाओगे जब उसमें सारे में सही नमी पाएगी। ये नहीं कहीं खड़े होकर आप करने लगे और कहीं आपका आदमी जो है ना खैनी लगा के और अपने बैठ गया, खैनी खा रहा है और फुहारा चलता छोड़ दिया है, पाइप चलता छोड़ दिया, ऐसे नहीं। जब भी लगाओ शुरू से लेके आखिर तक पूरी ढेरी पे बराबर पानी लगाओ, उसका पानी सही रखो और आपको ये टाइम टू टाइम उसमें हाथ दे के
देख लेना चाहिए जो सुबह शाम को। शेड है उसमें कौन सी कौन सी पॉलिथीन ब्लैक या वाइट वाइट तो यूज करें क्वालिटी। ऐसा है हमेशा जो है ना, आपको जो शेड में जो पॉलिथीन लगा रहे हो उस पर आप शीशा पर नहीं लगाओ, ताकि उसमें आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। कोई चूहा घूम रहा होगा वो भी दिख जाएगा, कोई बीमारी होगी वो भी चमक जाएगी। बेड के नीचे देखोगे तो भी अधिकतर बीमारी हम ऊपर से और नीचे से, बेड के नीचे से देखते हैं। तो आप हमेशा शीशा पर नहीं लगाओ। और जो वो बताया था, एक वीडियो बना रखे है कि बरसात में जो पिछले 4-5 साल से बरसात जरा वैसे होने लग रही है, तो आप पहले सीढ़ियाँ ना काटो, एक शेड अलग से बना लो जिसमें ऊपर से करो। तो वो वहाँ सिल्कोलिन एक तिरपाल होता है जो ट्रकों पर लगा रहता है, उसको आप अच्छी तरह से बांध देते हो और उसको नीले रंग का, वो पीले रंग का नहीं देना है, ये डालना। नए बासों को कैसे नए बासों को। अच्छा, अब इसको हम वीडियो को यही विराम देते हैं क्योंकि लगता है काफी देर का बन गया है। तो अगला क्वेश्चन आपका अगले वीडियो, हाँ तो अगले उसमें क्वेश्चन, तो ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। सभी भाई लोगों से ये अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने दूसरे साथियों को भी डालें, उनको भी शेयर करें, उनको भी बताएं, ताकि उनके यहाँ अगर मशरूम होगी बढ़िया और उनके यहाँ बीमारी नहीं आएगी तो आपके यहाँ भी अच्छी मशरूम होगी और आपके यहाँ बीमारी नहीं आएगी। अगर आपके पड़ोसी के यहाँ बीमारी आएगी तो गारंटी मान के चलो कि वो बीमारी आपके यहाँ भी आनी है और वो नुकसान आपको भी होना है। तो अपनी बुद्धि को ठीक रखना और कभी हर एक अपने पड़ोसी को ये कोशिश करो कि वो भी अच्छी बातें सीखें, अच्छी बातों को अप्लाई करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, फॉरवर्ड करें और ध्यान से देखें अच्छी तरह से। इसमें भी आपको कई बातें बता रखी हैं। अब क्योंकि इसका समय हो गया तो अब अगली जो है ना आपकी समस्या अगले इसमें वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।